And now shifting focus to some breaking news. Well, the Bombay High Court refused to grant relief to actor Shilpa Shetty, who had sought cancellation of a lookout notice issued against her by the Economic Offences Wing in connection with a 60 crore fraud case involving her husband and businessman Raj Kundra. Shilpa Shetty told the court that she had no connection with Raj Kundra's company and was only a nominal director. However, the division bench of Chief Justice Shri Chandrasekhar and Justice Gautam Ankhad rejected her plea, remarking, and I quote, "If you want to go abroad, first become a government witness." This is what the word is coming in. The Bombay High Court refused to grant relief to actor Shilpa Shetty, a big setback for her. Remember, she had sought cancellation of a lookout notice issued against her by the Economic Offences Wing in connection with a 60 crore fraud case involving her as well as her husband Raj Kundra. Shilpa Shetty also told the court that she had no connection with Raj Kundra's company and she was only a nominal director. This is what she is saying in her plea. However, the division bench of Chief Justice Shri Chandrasekhar as well as Justice Gautam Ankhad, both of them, they rejected her plea, and they also say that if you want to go abroad, you first have to become a government witness. Cine News 18's Vivek Gupta now joins us on the phone line. Vivek, a very good morning to you. Could you walk us through the plea which is filed by Shilpa Shetty? What is she exactly saying? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू में बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ चीटिंग का केस चल रहा है और 60 करोड़ का जो चीटिंग का केस है उसमें इन्वेस्टिगेशन में ईओडब्ल्यू को बहुत एविडेंस मिले हैं जिसमें ये साफ हो रहा है कि जो पैसे हैं वो शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए हैं। जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया था और शिल्पा शेट्टी ने परमिशन ली थी कि उसकी जो फिल्म की शूटिंग है या दूसरे काम की वजह से उन्हें फॉरेन जाना पड़ता है, इसलिए उन्हें फॉरेन जाने की परमिशन मिले। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर फॉरेन आपको जाना है तो जो 60 करोड़ अमाउंट है उसको तुरंत जमा करें। जमा करने के बाद हम कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको फॉरेन भेजना है या नहीं भेजना है। इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए शिल्पा शेट्टी ने वापस बॉम्बे हाई कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे चीटिंग केस में उनका कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उनके पति का फर्म है और वो उनके फर्म में डायरेक्टर हैं और उनका इस चीटिंग केस में कोई लेना देना नहीं, इसलिए उन्हें फॉरेन जाने से ना रोका जाए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस एफआईआर में खुद एक्यूज हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, जो उनके हस्बैंड है वो भी एक्यूज हैं और उन्हें कोई भी रिलीफ ना देते हुए साफ तौर पे कहा है कि या तो आप गवर्नमेंट विटनेस बन जाइए या फिर जो 60 करोड़ जो कोर्ट ने पहले आदेश दिए थे कि 60 करोड़ रुपए आप जमा कीजिए, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा आपको फॉरेन जाना है या नहीं जाना है। तो शिल्पा शेट्टी ने इसको बॉम्बे हाईकोर्ट में सारे अपने पॉइंट्स रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इन्हें शिल्पा शेट्टी को कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा क्योंकि 60 करोड़ की चीटिंग मामले में वो नेम्ड एक्यूज हैं, तो उनको फॉरेन जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर उन्हें आगे की कुछ प्रोसेस करना है तो या तो गवर्नमेंट विटनेस बन जाए या तो 60 करोड़ जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसको पूरी तरह से जमा करें। जी विवेक, बहुत धन्यवाद आपका हम तक वो सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। एंड विद दैट वी स्लिप इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, लॉट्स लाइन्ड अप फॉर यू राइट ऑन द अदर साइड।